अगर हम भारत की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बात करें तो एक युग प्रस्तर युग का भी आता है। समस्त इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यह काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग एवं नव पाषाण युग अथवा उत्तर पाषाण युग। भारत में आदिम मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करता था। वह खेती करना और घर बनाना नहीं जानता था। यह अवस्था सामान्यतः 9000 ईस्वी पूर्वी तक बनी रही। पूरा पाषाण काल के औजार छोटा नागपुर के पठार में मिले हैं, जो 1 लाख ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं या 1 लाख पूर्वी ईस्वी के हो सकते हैं। ऐसे औजार जिनका समय 20,000 ईस्वी पूर्व और 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की बेलन घाटी में जो पशुओं के अवशेष मिले हैं, उनसे ज्ञात होता है कि बकरी, भेड़, गाय, भैंस आदि मवेशी पाले जाते थे। फिर भी पूरा पाषाण युग की आदिम अवस्था का मानव शिकार और खाद्य संग्रह पर जीता था। पुराणों में केवल फल और कंदमूल खाकर जीने वाले लोगों की चर्चा है। भारत की पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन काल या हिम युग में हुआ। यद्यपि पत्थर के औजारों के साथ मानव अवशेष जो अफ्रीका में मिले हैं, वे 26 लाख वर्ष पुराने माने जाते हैं। अब अगर पूरा पाषाण की बात करें तो पूरा पाषाण युग का विकसित भूगर्भ विज्ञान के अनुसार अमीनूतन युग में हुआ। इसे आम भाषा में हिमकाल कहा जाता है। हिमकाल के दौरान पृथ्वी पर खासकर ऊंचे स्थानों पर बर्फ की चादरें जमी थी। यह युग भारी वर्षा का युग था। इस युग के प्राप्त पत्थरों के औजारों से पता चलता है कि पहली मानव बस्तियां हिम युग के मध्य में लगभग 50,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुई। पूरा पाषाण मानव हाथ की कुल्हाड़ी और कंकड़ों के औजार उपयोग में लाता था। दक्षिण भारत में पाए गए पूरा पाषाण स्थलों में हाथ की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। सोहन नदी की घाटी में कंकड़ों से बने हथियार व औजार मिले हैं। सोहन सिंधु की सहायक नदी है। इस युग में मानव शिकार व भोजन एकत्र करने की अवस्था में था और इन औजारों का उपयोग शिकार मारने, काटने आदि के लिए करता था। वह खाना बदोश जीवन बिताता था और उन जगहों की तलाश में रहता था जहां खाना और पानी अधिक मात्रा में मिल सके। पत्थर के औजारों और जलवायु के बदलाव के आधार पर भारत में पूरा पाषाण युग का 3 अवस्थाओं में विभेदीकरण किया गया है: आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण युग कहा जाता है। आरंभिक पूरा पाषाण में इस युग के औजार सोहन नदी की घाटी में, जो अब पाकिस्तान में है, मध्य भारत में नर्मदा नदी के किनारे, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, दक्षिण बिहार के सिंहभूमि क्षेत्र में, गुजरात की साबरमती घाटी में, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की बेलान घाटी में, महाराष्ट्र में नेवासा में और कई स्थानों पर पाए गए हैं। इस समय मानव स्फटिक कांचमणि के औजार बनाता था। औजार बनाने के लिए कांचमणि सबसे लोकप्रिय वस्तु थी। मध्य पूरा पाषाण युग के बारे में बात करें तो इस युग में पत्थर के औजार पत्थर की परतों या पत्थर के टुकड़ों से बनाए जाते थे। इस युग के हाथ के औजार पहले से छोटे थे। कुल्हाड़ियों के अलावा सुपारी, खुरचनी और बाण आदि मध्य पूरा पाषाण युग के विभिन्न केंद्रों पर पाए गए हैं। इन औजारों को बनाने के लिए कई तरह के पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इनमें मुख्य थे गोभे, जेस्पर या सूर्यकांत आदि। मध्य पूरा पाषाण युग के औजार सोहन नदी की घाटी में, नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के किनारे कई स्थानों पर तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुल स्थानों में पाए गए हैं। यह युग 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व के बीच पनपा। और उच्च पूरा पाषाण युग के बारे में बात करें तो यह युग हिम युग के अंतिम चरण 40,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी के बीच में माना जाता है। अंतिम चरण के समकालीन था।
इस समय मौसम पहले से कम नम और गर्म हो गया था। इस अवधि के पत्थर के औजार मुख्य रूप से दो तरह के थे, फलक और तक्षणी। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर आंध्र प्रदेश और छोटा नागपुर के पठार में पाए गए हैं। विश्व के संदर्भ में उच्च पुरापाषाण युग का दो कारणों से विशेष महत्व है। पहला, कई अवस्थाओं से होकर आधुनिक मानव के होमो सेपियन का विकास संभव हुआ, और दूसरा, इस युग में उपयोग में लाए जाने वाले औजार चकमक के बने थे। अब मध्य पाषाण युग के बारे में बात करें तो यह युग पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच की अवधि थी। यह युग उत्तर अभिनूतन युग में पनपा, जब जलवायु उष्ण और शुष्क हो रही थी, और इसका समय था 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। मौसम में परिवर्तन के साथ ही वनस्पति व जीव जंतुओं में बदलाव आया। परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता का भी तेजी से विकास हुआ। मध्यवर्ती युग में मानव ने बहुत छोटे, नुकीले और पतले औजार बनाए, जिन्हें लघु पाषाण भी कहा जाता है। यह औजार बाण और मत्स्य भालों के रूप में उपयोग में लाए जाते थे। इस मध्यवर्ती युग का एक महत्वपूर्ण केंद्र लागनाज गुजरात में मिला है। यहाँ खुदाई में हड्डी से बने कुछ औजार भी मिले हैं। तरह तरह की मिट्टी के बर्तन जो अच्छी तरह पके नहीं हैं, इस केंद्र में मिले हैं। कई मध्यवर्ती केंद्र कृष्णा नदी के दक्षिण के भूभाग और छोटा नागपुर में मिले हैं। विंध्य के उत्तरी भाग में स्थित बेलन घाटी में पुरापाषाण युग के तीनों कालों तथा मध्य पाषाण युग के व नवपाषाण युग के औजार पाए गए हैं। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार हैं सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के परिष्कृत औजार। मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, केंद्रीय और पूर्वी भारत में बहुतायत से पाए जाते हैं तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में भी हैं। इनमें से राजस्थान के बागोर स्थल का उत्खनन भलीभांति हुआ है। यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण उद्योग था और यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार और पशुपालन थी। इस स्थान पर बस्ती ईसा पूर्व 5वें सहस्त्र के आरंभ से 5000 वर्षों तक रही। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिनका समय लगभग 5000 ईस्वी पूर्व हो सकता है। और अब अगर हम नवपाषाण की बात करें तो भारत में नवपाषाण युग के अवशेष संभवतः 6000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में हैं। विकास की यह अवधि भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ देर से आई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विश्व के बड़े भूभाग में यह युग 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास पनपा। इस युग में मानव पत्थर की बनी हाथ की कुल्हाड़ियाँ आदि औजार पत्थर को छील, घिस और चमकाकर तैयार करता था। कई स्थानों पर हड्डियों से बने औजार भी प्राप्त हुए हैं। तरह तरह की कुल्हाड़ियों के आधार पर नवपाषाण युग के 3 क्षेत्रों को महत्व मिला है। यह उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी भारत में है। उत्तरी भारत में नवपाषाण युग का स्थल बुर्ज होम, जो कश्मीर में है, में पाया गया है। संभवतः दक्षिणी भारत के नवपाषाण युग के लोग खेतीबाड़ी से परिचित थे। यहाँ पाए गए पत्थर से बने औजार और चकियाँ इस बात का प्रमाण हैं। वे अधिक मात्रा में मवेशी भी पालते थे। दक्षिण में नवपाषाण युग के मुख्य स्थल कर्नाटक के बहागिरी, हाल्लूर, मास्की, सनगानाकल्लू, तेकलकोंडा और कोडकल क्षेत्रों में और तमिलनाडु में पायमपल्ली में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में नवपाषाण युगीन मानव पूर्ण रूप से खेती व कला से परिचित था। बिहार में चिरौंड क्षेत्र में मिले इस युग के अवशेषों में धान, गेहूं और मूंग के जले दाने मिले हैं। यह युग ग्रामीण सभ्यता का पहला चरण था, जब शिकार व भोजन एकत्र कर जीवन यापन करने के स्थान पर मानव धीरे धीरे भोजन के उत्पादन की ओर बढ़ रहा था। इस युग के औजार परिष्कृत, सुगठित और चिकने थे। इस समय तक मानव को मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का भी ज्ञान हो गया था। इस परिवर्तन को नवपाषाण क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इससे नवपाषाण युग के मानव के जीवन की काफ़ी बदलाव आया। कृषि क्रम का प्रारंभ तो उत्तर पाषाण काल में अवश्य हुआ, पर सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि क्रम प्रारंभ हुआ, यह विवाद का विषय है।
1977 से चल रही खुदाई में अब तक प्राप्त साक्ष्यों से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित कच्छ के मैदान में बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि क्रम का पहला साक्ष्य मिलता है। इस सभ्यता के लोगों ने अग्नि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल से दृष्टिगोचर होती है।